योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, हमने आपसे पहले क्या सीखा था, अपक्रियाओं के प्रकार सीखे थे। ठीक है, मतलब जो कुछ था हमारा रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, वो हमने सब कुछ सीखा। अब जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं उसमें हमारी पहली होती है योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, चलो हम लोग योगात्मक अपक्रिया देखते हैं। योगात्मक अपक्रिया क्या होगी, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अक्सर देखा गया है जो 7 से 8 अपक्रियाएं हैं उनमें से एक ना एक अपक्रिया जरूर हर वर्ष आपके पेपर में आती है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक अपक्रिया को हम लोग देखने से पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखो योगात्मक होता क्या है, हमें इस चीज से पता चल रहा है कि किसी चीज का योग हो रहा है। अगर आपने अब से पहली वाली क्लास ली है तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। मैंने सब बताया कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तुम्हारे समझ आएगा। जैसे योगात्मक अपक्रियाओं में हम लोग बहुत मुख्यतः अगर समझें, हमने बताया था पदार्थ दो आपस में क्रिया करते हैं, है ना, और कोई तीसरा पदार्थ बनकर आता है। मुख्यतः वही हमारी क्या होती है, योगात्मक अपक्रिया होती है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि जब दो पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने बेटा, अधिक पदार्थ क्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, जिस माध्यम के लिए हम खड़े हैं यहां पर वो क्या है, हमारा योगात्मक अपक्रिया। इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोग समझे। देखो YouTube वालों को भी बता दूं, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जहां से सीधा स्ट्रीम चल रहा है ऑनलाइन के लिए। यहाँ पर क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अर्थात इसी को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। अब सर एग्जाम्पल क्या होगा, मैं कोई दो पदार्थों को ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, किन्हीं दो पदार्थों को ले रहा हूं, और वो दो पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे बेटा मैं सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, मान लो जब गंधक को वायु में जलाया जाए, गंधक को वायु में जलाया जाए, या फिर सल्फर ले लेंगे, क्या लिए, सल्फर को ही गंधक कहते हैं। ठीक है बेटा, सल्फर को कहां जलाया जा रहा है, वायु में जलाया जा रहा है। कहां जलाया जा रहा है, वायु में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में छापना आप लोग, इन्हें हम क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। ठीक है, हमने बताया था अभी इससे पहली वाली वीडियो में कि यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो बनकर आता है पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से योगात्मक अपक्रिया सीख ली है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, और अगला होगा मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 ये होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया, किसकी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, तब हमें कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। आप कहोगे सर आप निजी लिखवा तो दी, क्या इसकी थ्योरी आप में नहीं लिखवाओगे, बेटा जो बोल रहा हूं वही लिखना है तुम्हें। ठीक है,
कि जब सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आप इस समीकरण को लिख दोगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या करोगे, जब हम किसका रखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो हमें कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इतना आप कर लोगे, यही आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो फटाफट से यूट्यूब वाले आप भी नोट कर लो, आप लोग भी नोट, ठीक है।